आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। और सबसे अहम बात है कि आखिर आज बहस में है क्या। बहस में कुछ नया हो तो हम आपको जरूर बताएंगे, अपडेट बताएंगे। लेकिन कल जो बिहार की सड़कों पर हुआ, पटना की सड़कों पर हुआ, उसे हम भूल नहीं पा रहे और शायद बिहार की जनता इसे भूल नहीं पा रही होगी कि सड़क पर पत्थर क्यों चले। वैसी सड़कों पर जो काफी चिकनी है, साफ सुथरी हैं, वहां पर पत्थर किसने लाया? सदन में हंगामा क्यों हुआ? आसन का अपमान क्यों हुआ? मिट्टी में मर्यादा कैसे मिल गई? और आज तो हद हो गई जब नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऐसा कुछ कह दिया जो हम नहीं कह सकते, कोई नहीं कह सकता। बिहार का जनादेश का यह अपमान माना जा रहा है कि जिसे जनादेश दिया गया, सरकार के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको इस तरह की शब्दावली का प्रयोग उन पर क्यों किया गया? 4 दिन पहले बिल को फाड़ा गया और उसके बाद की स्थिति क्या हुई पूरी जनता ने देखा। सड़क पर पत्थर हम इसलिए कह रहे हैं कि पत्थर नहीं थे, बोल्डर थे। वो बोल्डर कैसे पहुंच गए? नेता प्रतिपक्ष सड़क पर मौजूद थे और उनके भाई हेलमेट पहने हुए थे। तेज प्रताप ने हेलमेट पहन रखा था, यानी तैयारी पहले से थी। कल से लगातार हम यही पूछ रहे हैं कि आखिर तैयारी और जो प्री प्लानिंग है वो हुई कैसे? पत्थर कैसे लाए गए? किन गाड़ियों में लाए गए? किन गाड़ियों से नेता प्रतिपक्ष सड़क पर आए और उसके बाद किस गाड़ी पर सवार हो गए जो सबसे सुरक्षित थी? बाकी कार्यकर्ताओं को भी आप हेलमेट बांट देते। पत्थर चल रहे थे, हमारे सहयोगी अमित सिंह घायल हो गए, जख्मी हो गए। तो जरूरी यह था कि एक करीने की बात हो। लेकिन कुछ तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें क्या थी, सबसे पहले उसे देखिए। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि नेता प्रतिपक्ष सदन के आसन पर पहुंच गए। कल उन्होंने मर्यादा की दीवार ही तोड़ दी और आज बेशर्मी की हद पार कर दी। वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। क्या कहा उन्होंने, सूबे के मुखिया को क्या कहा, किस तरह से अलंकृत किया। और तेज प्रताप यादव को आप देखिए कि वो नियम कानून को ढटा बताते हुए मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आसन तक विपक्ष के नेता कैसे पहुंचे, ये एक बड़ा सवाल है। और इसके बाद ये भाई वीरेंद्र को आप देखिए, ये रिपोर्टर की कुर्सी पर आसीन हो गए हैं। इस टेबल को इन्होंने तोड़ दिया और कल कह रहे थे कि देखिए ये बिल को किस तरह से फाड़ रहे हैं, उन दस्तावेजों को फाड़ रहे हैं। तो ये विपक्ष का जो चेहरा है साफ तौर पर यहां नजर आता है। और कोशिश यही है कि इन तस्वीरों को दिखाकर हम बिहार की जनता को बता पाए। और ये आज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सदन के भीतर जो हुआ सो हुआ। वाम दल के जो नेता हैं, विधायक हैं, उन्हें हम आपको दिखा पा रहे हैं। आरजेडी के विधायक बैठे हैं। महिला नेत्रियों ने चूड़ियां पहन रखी हैं, जो शक्ति का एक बड़ा प्रतीक है चूड़ियां, उसे सदन के अंदर ले गई। अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आप महिलाओं को इतना बल दिया, सबल बनाया, सशक्तिकरण आपका किया कि आप मजबूत स्थिति में अपनी बात को रख पा रही हैं। तो नीतीश कुमार का यहां धन्यवाद देना चाहिए, सरकार का धन्यवाद देना चाहिए। महिलाओं के कहने पर ही शराबबंदी हुई थी, इसे भी आप याद रखिएगा। हाथों में चूड़ियां हैं, अच्छी बात है। और यह विरोध की कई तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और पूरे आधे घंटे तक ऐसी कई तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और नीतीश कुमार ने आज जब सदन के भीतर नीतीश कुमार प्रवेश करे तो बहुत शांत प्रवृत्ति के नीतीश कुमार हैं, उनकी अपनी गरिमा है। लेकिन क्या कुछ कहा उन्होंने, यह भी हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा में इधर के सारे लोग आराम से बैठे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, सुनिए। और जो गुंडागर्दी किया है, ये गुंडागर्दी जो कर रहे थे तो अपना याद करिए। और जनता रिजेक्ट किया है और आप लोगों का ठीक से जवाब देगी। नहीं, ठीक है। और सबको मालूम नहीं है कि क्या कर रहे हो, है? और यहाँ के लोग शांति से बैठे हैं। आप लोग जो अटैक करते हो, इधर के लोग अटैक करते हैं, इधर के लोग सुन लेते हैं। इस तरह का कांग्रेस के लोग भी नई परंपरा का चक्कर में पढ़ करके अपने आप को भी बर्बाद कर रहे हैं। नेता बोल रहे हैं, आप समझ लीजिए। सदन नेता बोल रहे हैं, बैठिए, आप समझ लीजिए। सुनिए, सदन नेता बोल रहे हैं विधानसभा में इस तरह का नहीं। आप लोग विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर किस तरह से किया, तो यहां क्या किया वहां जाके पता कर लीजिए। और पूरा का पूरा एनडीए के तमाम लोग बैठे रहे हैं। आप लोग बात कर रहे हैं, अंदर बैठिए, आप लोग बैठिए। पता चाहिए कहीं भी चीज को। और चुपचाप अपने कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए, अपनी बात कहिए।
क्या संख्या है, इधर की क्या संख्या है बता कुछ बोल रहे हैं। तो नीतीश कुमार को आपने सुना, उन्होंने समझाने की हर संभव कोशिश की। नीतीश कुमार ने कहा कि भाई आप समझिए, समझदारी से काम लीजिए। और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी आपने देखा होगा सुबोध राय के मामले में कि मुख्यमंत्री ने उन्हें जब बिठाया तो उन्होंने कहा कि देखिए जो नए सदस्य आए हैं उन्हें सीखने का मौका दीजिए, आप भी सीखिए, और जब सुनिएगा समझिएगा तो कुछ सीख पाइएगा कि सदन कैसे चलता है। लेकिन सदन के अंदर और बाहर जो एक पहले से रणनीति थी उसके हिसाब से काम होता रहा, इशारे पर काम होता रहा, प्लानिंग के तहत काम होता रहा। एक एक नाम के साथ उन चेहरों को हमारा दिखाने का मकसद यही है कि किस तरह से सियासत जारी है, विपक्ष क्या कर रहा है। वेल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सदन की तस्वीरें दिखा रहे हैं, और यह भी दिखा रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष आसन पर चढ़ गए। यह कौन सा कानून है, कौन सा संविधान है, किस संविधान का पालन कर रहे हैं, कौन सी नीति है, कैसी रणनीति है, क्या प्लानिंग है आपकी, इसके बारे में जवाब देना होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरीके से मार्शलों को वहां पर लगना पड़ा। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस से हमारे साथ आजमी बारी जी हैं, जेडीयू से हमारे साथ अभिषेक झा हैं, बीजेपी से हमारे अखिलेश सिंह हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आजमी बारी साहब, जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, यह बिहार की जनता कह रही है, एक कोई मीडिया पर्सन नहीं कह रहा, कोई मीडिया हाउस नहीं कह रहा, आम जनता कह रही है कि जो कुछ कल हुआ थू थू हो गई बिहार की। अभिषेक जी, विवेक जी, जब कोई गलत बातें होती है तो सब लोग कहता है, जनता कहती है, लेकिन जनता से ज्यादा तो लगता है कि आप कह रहे हैं और आपका चैनल कह रहा है। बिल्कुल नहीं, अगर ये आरोप गलत है। सुन आजमी बारी साहब, जब आप बोल रहे तो सुन लीजिए। हमने बहस बुलाई है, हमने बहस बुलाई हो, आपको आमंत्रित किया है कि आप इस बहस में आए, लेकिन इन तस्वीरों के बिना पर हम बस यही कह रहे हैं, आपको ठीक लग रहा है क्या? नहीं, आप जब हमको बुलाया है तो सुन लीजिए। कहिए आप निर्णय दीजिए, आप सवाल पूछिए। बिल्कुल निर्णय नहीं है, आपको सुनने के लिए हमने बुलाया है, कहिए आप। हाँ तो आप सुनिए और निर्णय जनता पर छोड़ दीजिए। ठीक है, आप वो तस्वीरें भी आप दिखाते बिहार विधानसभा की, हाँ। जो विधायकों को पुलिस वाले लात से मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं? तस्वीरें भी आपको दिखानी चाहिए। क्यों मार रहे हैं? हम दिखा रहे हैं तस्वीरें। विधायक को एक आज से इतिहास में आप विधानसभा का इतिहास उठा के देख लीजिए, हमेशा लोग आसन पर चढ़े हैं, हमेशा बिल फाड़ा गया है, इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। बाहर से पुलिस और गुंडे नहीं बुलाए गए। आजमी बारी साहब, कौन बुलाता है? आपको पता है सदन में मार्शल कौन बुलाता है? सदन में पुलिस बुलाने का अधिकार किसे? मार्शल पुलिस में चेयरपर्सन को है, चेयरपर्सन को है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नहीं बुलाया था, आपको पता होना चाहिए। मार्शल और पुलिस में पहले विवेक जी सुनने का पसंद रखिए ना। पुलिस और मार्शल में फर्क कीजिए पहले। मार्शल हमेशा रहता है, मार्शल के माध्यम से एक नहीं 1000 बाहर विधायकों को उठा करके सम्मान के तरह से बाहर रखा गया है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन बिहार की बाहर की पुलिस, सिविल ड्रेस में पुलिस, आर्मी, सबको बुला करके जिस तरह से लातों से मारा गया है और जिस तरह घूसों से मारा गया है, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि हमारा ये कहना, देश की जनता, हम उन तस्वीरों को दिखा रहे हैं, हमारा ये कहना है जिला प्रशासन को चेयरपर्सन ने बुलाया, आप विपक्षी होकर आपने ऐसा क्या किया? जिला विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर में उनके सारे गेटों पर तालेबंदी कर दी, रस्सियों से बांध दिया, अलमीरा को आपने खड़ा कर दिया। ये तो विधानसभा अध्यक्ष ने खुद कहा है। विवेक जी इसके पहले के भी इतिहास उठा के देखिए, इस तरह की घटनाएं होती रही हैं और उसका विरोध होता रहा है। बताइए, आप बताइए। मार्शल और सुनिए 100 बार 1000 बार हुआ है बिहार विधानसभा में इस तरह की घटनाएं। 100 बार 1000 बार बोलने से नहीं होगा। आप बताइए, आप तारीख बता दीजिए, सरकार बता दीजिए। आसन पर नेता प्रतिपक्ष चढ़ जाते हैं, नहीं बैठे आसन पर नेता प्रतिपक्ष चढ़ जाते हैं, आपसे मैं वीडियो बनाया जाता है। हम दिखा रहे हैं, सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देखिए तो सही। आप कह रहे हैं, आप इल्जाम लगा रहे हैं, आप तस्वीरों को देखिए आपके सामने। विवेक जी मैं एकदम तस्वीरें देख रहा हूं, इस तस्वीरों की जितनी निंदा की जाए वो कम है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की घटनाएं आप भी जानकारी ले लीजिए। और अब हमारे मित्र बोल रहे हैं कि नहीं हुआ है, बिहार विधानसभा के इतिहास के पन्ने को उलटिएगा ना, तो इस तरह की आजमी बारी साहब सुनिए, आजमी बारी साहब, न्यूज़ 18 एक खबर नहीं छुपाएगा, एक तस्वीर नहीं छुपाएगा, सारी तस्वीरें दिखाएंगे। हमारे सहयोगी अमित सिंह को पत्थर लगे हैं, वो तस्वीर हम दिखाएंगे। हमारे सहयोगी उससे ज्यादा दुखद वो भी दिखाएंगे। अमित जी को
अमित जी को जो पत्थर देखिए, लगे ये हैं, देखिए, आपकी वो स्क्रीन भी- देखिए, वो भी मैं आप देखिए स्क्रीन देखिए, हमारे सहयोगी का हाथ टूटा है, आप देखिए, उन्हें पत्थर लगा है, आप एकदम देखिए, एकदम हम उनके साथ हैं। कौन चला रहा था पत्थर? हम तो पहले बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं पहले कि ये जो घटनाएं हुई हैं उसकी जितनी भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो अभिषेक, कम है, लेकिन मैं ये जानता हूं जहां अभिषेक जहां आप तक कि इसके पहले कभी इस तरह की बातें, बाहर से पुलिस बुलाई नहीं गई थी, कभी इस तरह की विवेक बातें जी, नहीं हुई विवेक थी, जी, लेकिन इस तरह की घटना कर करके ये ठीक है, मैसेज आपने देने अपनी की बात कोशिश कह की ली। गई है जो हो गया, बहुत ही हो गया, निंदनीय है। हो गया, आपने अपनी हाँ, बात कह ली। अब मुझे अपनी बात कहने मैंने का आप मौका दीजिए। कहिए, आपके कहने के लिए पूरा विवेक जी, चैनल बना हुआ है, बिहार- आप कहिए। देखिए, गलत बात देखिए, बिहार आज भी के बारी इतिहास साहब, के लिए आज भी बारी साहब इतना यहाँ काला दिन था। नहीं, अभिषेक एक मिनट आप रुकिए, अभिषेक रुकिए, आज भी बारी साहब, आपने जब से शुरू किया आप आरोप लगा रहे हैं, क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं ये नहीं, कह क्यों रहा आप हूं, ऐसा बोल रहे हैं? यहाँ पर यही जानकारी आजमी नहीं है। बारी साहब, यही आप जानकारी हमारे नहीं मेहमान है हैं, कि इससे आजमी पहले बारी साहब आप हमारे मेहमान हैं, अभिषेक- आपको हमने बुलाया है बिल्कुल विवेक अपनी जी, बात मैं- रखने के लिए, लेकिन आप आप शुरुआत तो से कह ही रहे हैं आपने कि ऐसा नारियल फोड़ा विरोध का कि समझ में नहीं आ रहा। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं ये जो कह रहा हूं कि जो घटना मैं बैठा हूं घटी है, यहाँ वो पर। गलत है, ये तो पहले से आपके साथ हूं। नहीं ठीक है, मैं बैठा हूं यहाँ पर, लेकिन आप कह रहे हैं कौन सी ऐसी बात है पहले नहीं है? मैं घटनाएं तो नहीं तस्वीर हुई दिखा रहा हूं। है। इससे ये क्या हो रहा है? राजनीति हो रही है, मार्शल ने उठा के विधान गुंडागर्दी हो रही है। राजनीति नहीं, आप जो कह रहे हैं कि इससे पहले विधानसभा में घटनाएं नहीं हुई, आप बताइए ना, नहीं कब किया है। बता रहा हूं आपको, कब हुई? विवेक जी हो गया। अरे इनके नहीं, पास नहीं, अभिषेक, अभिषेक बौखलाहट का अभिषेक कारण नहीं झा, समझ पा रहे हैं। अभिषेक जी झा, मैं अपनी बात कह रहा हूं, लेकिन इनकी बौखलाहट का कारण समझिए जरा, कैसे डिफेंड करेंगे इस तरह के कुकृत्य को? कोई कैसे डिफेंड कर सकता है? अब विवेक जी मैं अपनी बात कहता हूं, तेजस्वी यादव जी हमेशा कहते हैं कि नया राजद है, नया राजद है। अरे पुराने राजद का इतना बड़ा खौफ था कि आपको सत्ता तक लोगों ने पहुंचने नहीं दिया, और आपका जो नया राजद है वो तो और भी खूंखार है, और भी कैसी कैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं आपके नेता और कार्यकर्ता। भैया कल विधानसभा देखा में बिहार बोलिए में। ना, जो देखिए कर रहे हैं, आपने- राजद अरे आपने अपनी बात कही ना, आपने अपनी बात कही ना, आपने बात कही ना, ऐसे डिबेट नहीं चलेगा। तीन लोगों को चिल्लाने की आदत है, ऐसे लोगों को डिबेट पे बुला सकते हैं, ऐसे लोगों को डिबेट पे चुप रहने के लिए, ऐसे लोगों को हटाइए, चुप रहने के लिए, ये बड़ा इस तरह से करते हैं। ऐसे लोग आजमी बारी साहब, आजमी बारी साहब ये तीसरी बार है, आजमी बारी साहब ये तीसरी बार है, आजमी बारी साहब तीसरी बार है। मैं कह रहा हूं शब्द कि हो, जो विधानसभा में घटना घटी है उसकी बात कीजिए। नहीं बिल्कुल, आजमी बारी साहब शब्द हो, शब्द का प्रयोग करिए, शब्द नहीं है तो हंगामे वाले शब्द का प्रयोग मत कीजिए, बहस हो रही है। नहीं हूँ वाह, राजद में क्या हो रहा है, जानकारी मुझे अभिषेक नहीं है। अपनी बात पूरी कीजिए। हम जब पार्टी का पक्ष रखे तो आप आप करेंगे रखिए नहीं, राजद की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों? आप चुप रही है, आप बात सुनिए। हाँ, आपने सुनाइए। अपनी बात कही थी, हाँ। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। आप एक आप क्या समझ में रखे हैं? हम कर रहे अरे हैं, आप जज करेंगे, विधानसभा में आप जवाब जज की बात करेंगे, की है। आप होते को नहीं जज करने वाले। डिबेट चलेगा तो फिर डिबेट यहीं पर पोस्टपोन आप करिए। होते को ऐसे लोगों को क्यों बुलाते हैं डिबेट में? आप कैसे लोगों को ऐसे लोगों को क्यों बुलाते हैं डिबेट में? किस- इसको बोलने का तमीज नहीं बोलने है। का तमीज आप कर रहे हैं। कब क्या बोलना चाहिए? और कब आप क्या भी बोलना जज चाहिए? करेंगे। दलाली की बात बोलिए। ये बार-बार बोलते हैं। बार बार हम करेंगे ये बीच में बात करते हैं। बिहार विधानसभा में जो बात हो रही है उसकी बात कीजिए। क्यों नहीं अभिषेक, करेंगे? हमारी जो अभिषेक, मर्जी होगी हम वो बात पार्टी का पक्ष अभिषेक रखेंगे। विषयांतर मत आप होने होते को दीजिए। नहीं अभिषेक करने वाले हैं। रखिए, जब यही करना विषय है। पर आइए, क्या हुआ? विवेक जी मैं वही कह रहा हूं आपसे, कल की आप देख लीजिए, चाहे सड़कों का मामला हो या विधानसभा के अंदर का मामला हो, किसने इन लोगों को अधिकार दिया था कि आप लोग जाकर स्पीकर को इस तरह से बंधक बनाएंगे? और ये जनाब तब से फरमा रहे हैं कि विधानसभा के इतिहास में हजारों बार हुआ है। अरे एक बार बता दीजिए कि स्पीकर के कमरे में तालाबंदी की गई और इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, हम लोग राजनीति छोड़ देने को तैयार हैं। और तब स्पीकर की यह कार्यक्षेत्र में आता है, मैं भी छोड़ दूंगा अगर नहीं हुआ होगा तो। कार्यक्षेत्र में आता है स्पीकर के कार्यक्षेत्र में कि अगर इनको जानकारी नहीं है, चीफ जस्टिस के ऑफिस में हो, राज्यपाल के ऑफिस में हो, विधानसभा के अंदर हो, विधान परिषद के अंदर हो, अगर कभी भी इस तरह की घटना घटती है तो सिर्फ वहां स्पीकर को अधिकार है कि वह प्रशासन की मदद ले और माननीय सदस्यों पर कार्रवाई करें। अरे ये लोग अपनी पॉलिटिकल नौटंकी वहां जाकर पसार रहे थे। सत्ता पक्ष के हर एक विधायक को, हर एक विधान पार्षद को आपने देखा है कि हम लोग इत्मीनान से उनकी बातों को सुनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये लोग सदन के अंदर नहीं आते हैं, पहले सड़क पर नाटक नौटंकी करते हैं, जिसकी तस्वीरें आपने दिखाई थी, और उसके बाद विधानसभा के अंदर आकर जिस तरह का दृश्य इन लोगों ने पेश किया है और बिहार को शर्मसार किया है, पूरे राष्ट्र के पटल पर सदन की गरिमा को तार-तार कर दिया है, और उसके बाद भी डिफेंड करते हैं ये लोग। पता नहीं किस हिसाब से डिफेंड करते हैं। अखिलेश सिंह जी, कि जब पुराना राजद इतना खतरनाक था, यह नया राजद के बारे में क्या कहना? अखिलेश सिंह जी, जी विवेक जी, अखिलेश सिंह जी, देखिए जो बात शुरू हुई, बहस का जो मुद्दा है, इसे राजनीति हम नहीं कह सकते। आप इसे राजनीति मानते हैं?
हम हर खबर को दिखा रहे हैं, हर तस्वीर को दिखा रहे हैं, कहीं भी हमने कुछ छिपाया नहीं है। और जब सवाल पूछ रहे हैं तो हम किसी एक धड़े के नहीं हो सकते। बीजेपी से भी उतना ही कड़ा सवाल हमारा है। नहीं, देखिए आपके चैनल को मैं बार बार ये देखता हूं और इसमें पार्टिसिपेट भी करता हूं। कई बार ऐसे सवाल होते हैं जिस समय हम लोग भी घिरते नजर आते हैं, लेकिन हम कभी भी ये आरोप नहीं लगाते हैं कि आप किसी के पक्ष की बात करते हैं। आप निष्पक्ष बात करते हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, आपके प्रति हमारा सम्मान है। और मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, नेता विरोधी दल आज तक के इतिहास में अपने सीट से उठ करके और आसन के कुर्सी तक जाकर पहुंचे हो, अगर कोई इसका उदाहरण बता दे तो मैं भी राजनीति छोड़ने को तैयार हूं। आज तक नेता विरोधी दल अपने सीट पर केवल खड़े हो जाते थे, इसी को विरोध माना जाता था। आसन तक पहुंच गए, कुर्सी पर बैठने का प्रयास किए। और इतना ही नहीं, इन लोगों ने जो सदन से सड़क तक गुंडागर्दी का जो सर्टिफिकेट दिया है पूरे बिहार के अंदर, पूरा बिहार और पूरा देश आज शर्मसार है इस घटना से। देखिए बात क्या थी, अरे बिल का विरोध था, सदन के अंदर डिबेट होता, डिबेट के अंदर जितना विरोध करना था करते। आप विधानसभा अध्यक्ष को बंधक बनाते हैं। आप जो है सो क्या कहते हैं कि वहां पर। अब दूसरी क्या बात है, पुलिस के लोगों को पीटा है विधायकों ने, वहां पर पुलिस के लोगों को पीटा है, एक एएसपी को पीटा गया है वहां पर। इन सब प्रकार की घटना के, एक पत्रकार के मोबाइल को छीन करके वहां पर कूचा गया है। इस तरह की घटनाएं घटती है। अरे आजमी बारी जी चुन करके जाते हैं इतने बड़े आजमी बारी जी बिल्कुल हम मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले मैंने यही कहा आपको कि जो घटनाएं घटी बिहार विधानसभा में वो गलत है, उसको नहीं होना चाहिए, निंदनीय है। लेकिन जिस तरह से अगर आप मान रहे हैं कि ये घटनाएं अगर हुई है निंदनीय है, तो विपक्ष का जो हंगामा था, विपक्ष को बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए थी यहां पर। लेकिन आप एक चीज बताइए आजमी बारी साहब, आजमी बारी साहब एक चीज बताइए, जब अपने चैम्बर में तेजस्वी तेज प्रताप बैठे हुए थे, बाहर निकल सकते थे, दिन भर हम उन्हें ढूंढ रहे थे कि आप निकलिए, अपने जो विधायक है उनको कहिए कि भाई आप शांत हो जाइए, ये मर्यादा को तार तार करने जैसा है, शांत होंगे, सदन की कार्यवाही चलने देंगे। लेकिन हम तो पूछते रहे, कोई जवाब नहीं आया। विवेक जी, आप डिबेट है विधानसभा में, कल राजद का प्रदर्शन था, राजद वाले ने क्या किया, नया राजद बनाया, पुराना राजद बनाया। मैं कोई राजद का प्रवक्ता नहीं हूं कि राजद ने क्या किया क्या नहीं किया। बिहार विधानसभा में जो घटनाएं घटी वो गलत थी, लेकिन जो घटनाएं को रोका जा सकता था, इस तरह बिल फाड़ने की और विरोध की और बाइकाट की हमेशा बिहार विधानसभा में होता रहा है। और इस विधायक को कब हुआ है यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं आ रहा। कोई ऐसा कोई डेट वगैरह कुछ आपको टेलीफोन से बता देंगे, वो बिल्कुल एकदम हम आपको वादा करते हैं कि आपको बता देंगे, या किसी कॉरेस्पॉन्डेंट को बोल दीजिएगा, वो हमसे डेट बता देंगे। वो डेट वेट तो ढूंढा जाता है उसे लेके घटना घटी नहीं। आप अगर नहीं है तो बहस का हम अभी इशू नहीं बनाना चाहते हैं इसको, या आप दूसरी बातें हैं। लेकिन बिल फाड़ने का तो इसके पहले कई बार लोकसभा में भी हुआ है, लोकसभा में लोग चर्चा के हुआ है, विधानसभा में हुआ, देश के विधानसभा की बात करते हैं के द्वारा सब लोगों बिहार दिवस, मैं बिहार दिवस बिहार दिवस की अगली दोपहरी में तो कह रहे हैं इतना गर्म माहौल, मार्च के महीने में जून सा माहौल, ये कभी हम लोगों ने नहीं देखा। बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है ना, वो हुआ तो पहले तो मैं कर, लेकिन जिस तरह से पुलिस बुला करके विधायकों को आज जो लोग डिफेंड कर रहे हैं, खाली एक तरफा डिफेंड कर रहे हैं, जो लोग हमारे मित्र कर रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में कभी भी किसी भी विधायकों को जब आपके पीटा जाएगा और पुलिस पीटेगी, तब आपको एहसास होगा, या आपके वर्करों को पीटा जाएगा। प्लानिंग चल रही है कहीं ना कहीं। नहीं, आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। जो हालत है, मनोबल पुलिस का मनोबल बढ़ाने के बदलाव करने के लिए यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि कभी भी जब इस तरह की घटनाएं होगी, पुलिस का रोल पुलिस का रोल होता है, उतनी फोर्स थी। जरा रुक जाइए, तेजस्वी का बयान सुनाते हैं जरा, तेजस्वी ने क्या कहा जरा सुनिए मुख्यमंत्री को। लेकिन निर्लज कुमार जी को क्या फर्क पड़ रहा है? निर्लज कुमार जी को जब शर्म लहजा रह ही नहीं गया, चलिए ये काफी है, तो क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, ये काफी है, ये काफी है। अब इसे क्या कहेंगे आप? शर्म किसे आनी चाहिए? अच्छा, मैं बार जनादेश सुनिए, जनादेश का प्रतीक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और क्या कहा गया उन्हें? नेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा? इन शब्दों का इस्तेमाल किया, हम तो नहीं करने वाले।
हम तो कह रहे हैं कि जो दोनों बात जिस भी नेता को भी हर तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जो भी करते हैं वो मर्यादा में करना चाहिए। आप भी तो विपक्ष है, समझाइए ना, शीशे के आईने की तरह समझाइए ना, कौन है मास्टरमाइंड? नीतीश कुमार जी साहब विधानसभा में बोल रहा है, जैसे लग रहा है कि डांट रहे हैं, इस तरह से आंख दिखा रहे हैं, उसको भी तो बोलिए। बिल्कुल, मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड नीतीश कुमार दे रहा है। नीतीश कुमार भी जिस तरह से डांटने का काम कर रहे हैं वैसे डांटा नहीं जाता है। देखिए, आप विधानसभा के नेता हैं, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तब तो आप जिस तरीके से कह रहे हैं हम भी समझ रहे हैं कि भाई आप हम ही डांट रहे हैं। नहीं, हम एकदम बिल्कुल इस बात में नहीं कह रहे हैं। कह रहे हैं कि तेजस्वी जी बोल रहे हैं, हाँ, उसका जवाब मेरे पास नहीं है। जी, आपने अभी वो बाइट चलाई तेजस्वी जी की, आप ये समझिए कि जिनके अपने पिताजी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के अंदर बंद हैं, न जाने कितने आरोप है तेजस्वी यादव पर, और इस तरह की अमर्यादित भाषा का ये लोग प्रयोग करते हैं, और इनके पार्टी के नेता और गठबंधन के लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने ऐसा किया। ये लोग कभी खंडन नहीं करते इस तरह की भाषा का, इसलिए ऐसे नेताओं का मनोबल इतना बढ़ता है। लेकिन आपके चैनल से हम चेतावनी देना चाहते हैं ऐसे नेताओं को कि आप अगर इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे तो जनता और हमारी पार्टी आपको लोकतांत्रिक तरीकों से सबक जरूर सिखाएगी। यही काम है आपका, यही काम है जिस तरह का आपका, प्रदर्शन यही किया, धमकी वाला काम है। मुख्यमंत्री भी आग दिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं मुख्यमंत्री तरीके से। अरे सदन से अगर बाहर मर्यादा तो कर रहे हैं, नहीं पता है। अब बोलिए विवेक जी कि हम भी करेंगे, अब आप नहीं बोलिएगा। बिल्कुल कह रहे हैं, आप नहीं बोलिएगा। आज भी बारी साहब, फिर ये चौथी बार, हम तो गिनती गिन रहे हैं, ये चौथी बार है। ये भी मर्यादा है। आप हमें कह रहे ये भी हैं। मर्यादा अभिषेक झा ने कहा कि संवैधानिक तरीके से, सुनिए, अभिषेक झा ने कहा कि संवैधानिक तरीके से उसका हम जवाब देंगे, ये भी मर्यादा है। लेकिन आपने कहा कि नीतीश कुमार उंगली दिखा रहे हैं। अरे जिनके मुख्यमंत्री उंगली दिखा के डराने का काम कर रहे हैं, और जिस तरह से लगता है कि स्कूल के मास्टर की उंगली दिखा रहे हैं। अरे बारी साहब, बताइए तेजस्वी यादव ने सही कहा गलत कहा? सही कहा गलत कहा? बताइए। हम तो पहले कह दिया, आपकी तरह मेरा सरकार नहीं है, एकदम 100% कोई भी नेताओं को कोई भी शब्द का प्रयोग करना चाहिए, बहुत सोच समझ के करना चाहिए। सही कहा गलत कहा? गलत कहा, जो भी कहा। क्या कहा? गलत जो कहा कि सही कहा? सुन लीजिए आप। विवेक जी, इनसे सीधा सवाल, नहीं, तेजस्वी यादव ने जिस भाषा का जो प्रयोग भी किया, नेता, सही कहा गलत कहा? नीतीश कुमार हो, तेजस्वी सही कहा गलत यादव कहा? मैं पर रखता हूँ। सही कहा गलत कहा? अरे आप अपनी पार्टी का स्टैंड बताइए ना। मेरे पार्टी का स्टैंड यही, मेरे पार्टी का ये स्टैंड है, मेरे पार्टी का स्टैंड सुनते लीजिए, सवाल क्या सुन लीजिए। मेरे पार्टी का एकदम सिंपल सा स्टैंड यही है कि जो भी नेता अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। नेताओं को हम उनके ठेकेदार हैं, हम ठेकेदार हैं उनके। भाजपा जदयू के ठेकेदार नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो कह रहे जो भी है, भाजपा जदयू पे बोल रहे हैं, आरजेडी पे बोल रहे हैं, शर्म आ रही है। जो भी सही कहा कि गलत जो कहा? भी नेता अगर बोलते हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव जदयू पर बोलने का है आपको, आरजेडी पर बोलने में शर्म आ रही है। शर्म आपको आती है, शर्म आ रही है आपको आरजेडी पर बोलने शर्म आपको आती में, है। डर लग रहा है। सबसे प्रधान की पार्टी आरजेडी के नेता पर है, आपको डर लग रहा है। सही है, गलत है, ठीक है, आप ही से पूछ ले रहे हैं, आप ही से पूछ ले रहे हैं। तेजस्वी यादव का ये कथन और जो शब्द का इस्तेमाल किया, हम बराबर कह रहे हैं, उसे हम रिपीट नहीं कर सकते, हम दिखा दे रहे हैं, बस हमारा काम है दिखा देना। वो आपको ठीक लग रहा है? जी बिल्कुल एकदम आप सही कह रहे हैं। मैं तो आपसे बढ़ के कह रहा हूं कि कोई भी नेता हो, चाहे कांग्रेस के हो, आरजेडी के हो, कोई नेता नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा नेता प्रतिपक्ष ने सदन के नेता पर, तो नीतीश कुमार का क्यों नहीं पूछ रहे हैं? नीतीश कुमार को विधानसभा में उंगली दिखा के डराने का काम कर सकते हैं। देखिए, आप डेविएट मत कीजिए, नीतीश कुमार विषयांतर मत कीजिए। गलत कहा? नहीं, अगर विषय से भटक रहा है, एकदम सही है। अगर तेजस्वी यादव गलत आपसे पूछा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने जो कहा, नीतीश कुमार जी ने क्या वो सही कहा? अगर कांग्रेस इसे सही मानती है, कहा तो नीतीश कुमार ने भी गलत कहा। वही तेजस्वी यादव जिन पर इतने आरोप हैं, दोनों को, वही तेजस्वी दोनों यादव गलत ने है। दागी है। दोनों ने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, यादव गलत है। चलिए, कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं साधुवाद देता हूं, दोनों गलत है। तेजस्वी यादव गलत है। आपका जिम्मा है। बिहार की जनता, बिहार की जनता को तेजस्वी यादव गलत है ना भाई। हम ये जानते जो दोनों आप नीतीश कुमार को तो गलत कहिएगा ही, ये आपकी मजबूरी है। तेजस्वी यादव भी गलत है, ये बात आपने स्वीकार लिया। विवेक जी आज का ये ब्रेकिंग जरूर चलाइएगा।
पंजाब की कांग्रेस के अखिलेश यादव आज भी भाई को तेजस्वी सुनते हैं। यादव गलत है। यही दिन आ और गया, इसलिए कहा यही दिन आ गया कि अब आपके कहने पर ब्रेकिंग चलेगा। नहीं बिल्कुल, अब आपके कहने पर बिल्कुल, ब्रेकिंग चलेगा। आपने कहा है यहाँ पर कि तेजस्वी यादव गलत है। नीतीश आप भी कुमार को कहने पर गलत ब्रेकिंग कहना चलेगा। आपका धर्म है, बड़ी अच्छी लेकिन बात है। तेजस्वी यादव को भी गलत आपने कहा है। अब आप ही ये के- बात तो स्पष्ट अब हो गई। आप ही के ये कहने बात पर तो स्पष्ट हो गई। अब बहुत अच्छी आपने बात है। तेजस्वी यादव को अब गलत कहा है अभी। अब विवेक जी ब्रेकिंग और अगर करेंगे नहीं आप ही के कहने पर। अगर यदि हम किसी के कहने पर ब्रेकिंग नहीं चलाने वाले हैं। देखिए आजमी बारी साहब, अभिषेक हो, अखिलेश जी हो, किसी के कहने पर हम ब्रेकिंग नहीं चलाते। हमारे मित्र जो अखिलेश दिखता जी हम कह रहे दिखा हैं कि देते हैं। ब्रेकिंग चलाइए, ब्रेकिंग नहीं, नहीं, चलाइए। जो दिखता तो उनके ब्रेकिंग अभिषेक के कहने चलाइए। पर हमने ब्रेकिंग नहीं चला दी। इतनी हिम्मत हो गई, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, चैनल आपने बंद कर रहे हैं, माना ब्रेकिंग नहीं। चलाने चलना के लिए। चाहिए, मैंने राय आपने दिया है, माना मैं ये नहीं। थोड़े आजमी बारी में आपने आपने माना नहीं, आपको कहना बात चाहिए था कि है। तेजस्वी यादव ने जो कहा अमर्यादित कहा, यह नहीं कहना चाहिए, जनादेश का अपमान है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और बिहार दिवस की मैं अगली 100 दोपहरी बात पर बोलूंगा। अगर इस तरह का आरोप लगता है, RJD इस तरह का कोई भी हंगामा नेता होता अगर है, इस तरह के बेइज्जती शब्दों का होती है प्रयोग करते और हैं, पूरे कोई विश्व में बिहार की तेजस्वी सूची यादव होती ये है, गलत है, उसकी वजह कौन है? जरा बोलिए। तो नीतीश कुमार भी गलत बोल रहे हैं। विपक्ष है। तेजस्वी यादव भी गलत किए हैं। आप एक्सेप्ट कर लिए नीतीश कुमार, तो हो सकता है नहीं, तेजस्वी यादव भी गलत किए हैं। नीतीश कुमार के बारे में बोलना तो आपका धर्म है, ये राजनीतिक धर्म है, लेकिन आप ये भी स्वीकार रहे हैं कि तेजस्वी यादव भी गलत किए हैं। जो नेता बोलता है वो गलत है। तेजस्वी चलिए, यादव कांग्रेस ये मान रही तेजस्वी यादव है, भी कांग्रेस ये मान रही है कि स्वीकार नेता रहे कि प्रतिपक्ष गलत। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया गलत कहा है। वो गलत है। साधुवाद देता हूं। अच्छी बात है, साधुवाद देता अच्छी हूं। बात है, क्या- धन्यवाद के पात्र अच्छी हैं बात है, अच्छी- कांग्रेस के यही चलाइए। प्रवक्ता जिन्होंने ये यही चलाइए माना। कम से कम। आजमी बारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कम से कम ये बहुत माना धन्यवाद कि ये आपका। चीजें नहीं होनी चाहिए, ये गलत हुआ है और मुख्यमंत्री पर इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी, असंवैधानिक टिप्पणी जनादेश का अपमान है। आप इन बयानों के साथ, तेजस्वी के साथ इन बयानों को लेकर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बहस में आने के लिए और जुड़ने के लिए।